प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? कांग्रेस की अध्यक्ष और उनका परिवार चलाता है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि हिंसा और दंगों का इसमें से निकाल दिया। मान्यवर, आपदा प्रबंधन और दंगों की हिंसा का क्या लेन देन, मुझे बताइए। ये क्यों विचार आता है? क्योंकि इनके राज्य में बहुत दंगे होते थे। मान्यवर, उनको सुनना है क्या? आप प्लीज मुझे संरक्षण दीजिए, उनको बिठाइए। Honorable members, please take your seat. This is not our culture. I am happy that leader will take care of you. Please, no, take your seat. Take your seat. Okay. Take your seat. बंगाल में सरकार बदली, पार्टी बदली, मगर वॉकआउट करने की परंपरा नहीं बदली। कम्युनिस्ट भी करते थे, ये भी करते हैं। मान्यवर, ये फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव फाउंडेशन को फंड दिया गया। अबे राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? कांग्रेस की अध्यक्ष और उनका परिवार चलाता है। मान्यवर, तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष। मान्यवर, फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है। हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसका खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। मान्यवर, जवाबदेही, कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी। फंड के उपयोग के लिए कोई कमिटी नहीं थी। यहां पर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सचिवों का कमिटी बनाया गया है। वो रेकमेंड करता है, फिर वो ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। कोई सिस्टम नहीं था, अपने घर से ऑर्डर कर देते थे। मान्यवर, और कोई भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता है। आज पूरे दान का रिकॉर्ड है और पारदर्शी ढंग से संचालित होता है। मान्यवर, हमने राहत कार्य के साथ साथ कई प्रकार के इनोवेटिव सहायता भी की है और राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें कोई नहीं है। सभी जनता के चुने हुए नुमाइंदे और सरकार के 5 प्रमुख पद पर बैठे हुए मंत्री ही इसके अंदर काम करते हैं। पार्टी का कोई नहीं। अब देश की जनता तय करे कि पारदर्शिता कहां है। आप पारदर्शिता के मामले में तो बोलिए ही मत। जीप कांड से लेकर बोफोर्स तक इतनी पारदर्शिता आपने बताई है, 2G तक, कि पूरा देश थक गया है देखते थे। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए और तब जाकर वहां जाकर बैठे हो। मान्यवर, ये राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके लिए भी बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को सब PSU भी फंड करते थे। कई कन्वर्जन करने वाले संगठन भी करते थे। जाकिर नाइक के NGO से भी उसको 50 लाख का चंदा मिला था। मान्यवर, और कई चीनी संस्थाओं ने भी पैसा दिया था। मान्यवर, ये ट्रांसपेरेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। मान्यवर, कोई अधिकार नहीं है इस बात करने का। मान्यवर, नीरज दागी जी ने कोविड विफल प्रबंधन का मुद्दा उठाया। इसके बाद उन्होंने क्या, DM अधिनियम में कोई विशिष्ट आपदा सूचीबद्ध नहीं है। आपदा सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्यों के पास है। अपने राज्यों के आपदा के प्रकार के अनुसार वो उसको सूचीबद्ध कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हिंसा और दंगों का इसमें से निकाल दिया। मान्यवर, आपदा प्रबंधन और दंगों की हिंसा का क्या लेन देन, मुझे बताइए। ये क्यों विचार आता है? क्योंकि इनके राज्य में बहुत दंगे होते थे। आपदा प्रबंधन और दंगों का क्या लेन देन, कैसे कर सकते हैं? उचित ही किया है कि हमने नहीं किया है। एक मान्यवर, रीता बनर्जी AITC के, उन्होंने कहा कि हमें फंड कम दिया गया है
यूपीए सरकार जिसमें ममता जी थी, इससे 367% ज्यादा फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मान्यवर अब मान्यवर उनको सुनना है क्या? आप प्लीज मुझे संरक्षण दीजिए, उनको बिठाइए। Honorable members, please take your seat. This is not our culture. I am happy that leader will take care of you. Please, no, take your seat. Take your seat. Okay. Take your seat. I do not appreciate disturbance in the house. मान्यवर, बंगाल में सरकार बदली, पार्टी बदली, मगर वॉकआउट करने की परंपरा नहीं बदली। कम्युनिस्ट भी करते थे, ये भी करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।